ईश्वर कौन है? सर्वसमर्थ, होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी। तब से तुलसी बाबा श्री सीताराम नाम का जाप करने लगे। तुलसी बाबा 9 नाव श्री सीताराम नाम मंत्र का जाप किए थे। हम भी तो श्री सीताराम नाम मंत्र का जाप करते हैं। हर मंत्र लेने वाले जीव का जो सौभाग्य है वह होता है तिलक। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ स ईश्वर। ईश्वर कौन है? सर्वसमर्थ, होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी। ये अनहोनी ही है। हम सब सत्य को नहीं देख रहे हैं, संसार को देख रहे हैं, जबकि पूरा संसार भगवानमय है प्यारे। पूरा संसार भगवानमय। जो उस स्तर का हुआ वो भगवानमय देखा। तुलसी बाबा भगवानमय देखे पूरे संसार को। तुलसी बाबा 9 नाव श्री सीताराम नाम मंत्र का जाप किए थे। कितना जाप किए थे? 9 नाव। एक नाव बराबर होता है 99 करोड़ 99 लाख 99,999। इसको कहते एक नाव। ऐसे 9 नाव श्री सीताराम नाम मंत्र का जाप तुलसी बाबा किए। हाँ, पहले तुलसी बाबा राम राम का जाप करते थे, बड़ा प्रसन्न रहते थे। तो भगवान राम, भगवान भक्त के बहुत लाडले होते हैं, बहुत मानते हैं भगवान। भगवान भक्त के इतने लाडले होते हैं कि भक्त के सेवक बन जाते हैं। माधव बाबा के भगवान कपड़े आकर के धुलते थे। उनको अतिसार हो गया। माधव बाबा इतने बड़े भक्त थे, उनको अतिसार हो गया। कलयुग की घटना है। भक्तमाल चरित्र आप पढ़िए। अतिसार हो गया, माधव बाबा का गंदा कपड़ा आकर के कृष्ण भगवान धुलते थे। हाँ, इतना प्यार करते हैं भगवान अपने भक्तों को। और हम सब मनुष्य काया भगवान इसीलिए दिए कि आप हमारे भक्त बनिए। लेकिन हम सब संसार के भक्त बन जाते हैं। हम सब संसार से प्रेम करने लगते, भगवान में महत बुद्धि नहीं रखते हैं। क्या नहीं रखते हैं? महत बुद्धि, बड़ी बुद्धि। बड़ी बुद्धि संसार में हो जाती है। बड़ी बुद्धि भोग में रखते हैं हम सब। बड़ी बुद्धि यश सम्मान प्रतिष्ठा में रखते हैं। बड़ी बुद्धि भगवान में नहीं रखते, यही गलती करते हैं। बड़ी बुद्धि भगवान में रखो, गौड़ बुद्धि संसार में रखो तो भी भगवान स्वीकार कर लेंगे। लेकिन हम सब भगवान को छोटा देखो। जिसमें रुचि रहती है, जिसमें प्रेम रहता है, बुद्धि उधर ही लगी रहती है। अगर आपकी बुद्धि भगवान में लगे तो समझ लो कि आप भगवान में प्रेम है। जब भगवान में बुद्धि नहीं लगेगी तो कैसे माना जाएगा कि आपकी रुचि भगवान में है? रुचि जहां रहेगी वहीं आपका मन जाएगा। हाँ, वहीं आपका मन जाएगा। बोले बाल लाल की जय हो। तो तुलसी बाबा पहले राम राम का जाप करते थे। तुलसी बाबा बड़े दुबले पुतले एक बार दिखलाई देने लगे। तो हनुमान स्वामी को भगवान राम भेजे, कहे हनुमत लला जाओ देखो हमारा तुलसी बहुत दुबला पतला हो गया। हनुमान स्वामी आए। हनुमान स्वामी तो सीधे तुलसी बाबा से बात करते थे। इतने बड़े भगवत भक्त थे तुलसी बाबा कि सीधे हनुमान स्वामी तुलसी बाबा से बात करते थे। हनुमान स्वामी प्रकट हो गए। तुलसी दास, हाँ महाराज आप बड़े दुबले पतले, भजन चल रहा है ना? बिल्कुल महाराज, बहुत सुंदर भजन। तो शरीर इतनी दुबली क्यों है? भगवान राम हमको भेजे आपकी हाल चाल लेने के लिए। किस मंत्र का जाप करते हो? कौन सा नाम कहे राम राम कहते, बड़े आनंदित रहते। कहे अरे तभी तो आप दुबले पतले दिख रहे हैं। राम राम कहोगे आनंद तो मिलेगा, लेकिन पेट का ख्याल तो मैया रखती है। मैया को भूल गए हो, तभी तो दुबले पतले आप दिख रहे हो। तब क्या करें? कहे मैया को भूले हो, यही समस्या है। मैया को जोड़ करके जाप करो ना। तब से तुलसी बाबा श्री सीताराम नाम का जाप करने लगे। अच्छा, श्री क्यों? अरे भाई, जगत के किसी विशिष्ट व्यक्ति का जब हम संबोधन करते हैं तो श्री लगाते हैं, है कि नहीं? तो पूरे
अज्ञान ब्रह्मांड के अधिनायक मेरे प्रभु, और उनका हम नाम लें और उनके आगे श्री न लगाएं तो फिर ये तो बेईमानी होगा ना। तो भगवान के नाम के आगे श्री लगा करके और मैया को बीच में जोड़ करके अगर जाप करोगे तो पूरा का पूरा, देखो युगल का जाप, युगल का जाप, माँ का स्वभाव बड़ा निर्मल होता है। पिता थोड़े कठोर हो सकते हैं लेकिन माँ बहुत निर्मल होती है। माँ को जो लेकर के चलता है तो कहीं गलती भी होगी तो माँ उस गलती को सुधरवा देंगी प्रभु से कह करके, हाँ भैया हम भी तो श्री सीताराम नाम मंत्र का जाप करते हैं, हाँ श्री सीताराम नाम मंत्र का जाप करते हैं। और एक चीज बता दूं, भगवान के नाम का जो जाप करता है वो इस भव सागर से अनायास ही तर जाएगा। जो भी चाहिए आपको, सच्ची मान लीजिए, जो भी चाहिए आप भगवान के नाम का जाप करके देख लीजिए, आपको वो चीजें निश्चित रूप से मिल जाएंगी। अगर आपके जीवन में वो अनिष्ट लाने वाली होंगी तो भले न भगवान उसको दे, अन्यथा आपको हर चीज मिल जाएगी। अब थोड़े दिन आप जाप करें और सोचे कि मिला क्यों नहीं, थोड़ा देखें। हाँ, किसान गेहूं की खेती किया, बीज बो दिया खेत में, अब रोज जा जा करके बीज को पलट पलट करके देखे तो बीज अंकुरित नहीं होगा। धैर्य रखो, इतने बड़े पद की तरफ आप आगे बढ़े हो, पूरे जीवन भर भजन करने में अगर भगवान मिल जाए तो बड़ा सस्ता सौदा है प्यारे, बहुत सस्ता सौदा। पूरे जीवन भर आप भगवान के अनुयायी बन करके, भगवान के मार्ग में निकल करके, भगवान का भजन करते हुए भगवान को प्राप्त। सबरी का धैर्य देखो, सबरी कितने बड़ा धैर्य थी सबरी के अंदर। मतंग ऋषि बोले थे कि पुत्री तुम भगवान के नाम का जाप करना, भगवान तुमको मिलेंगे। सबरी के अंदर विश्वास हो गया। सबरी की बड़ी अवहेलना किए थे वहां रहने वाले, उस जंगल में रहने वाले जो बड़े बड़े मामूली ऋषि नहीं थे, ऐसे ऐसे ऋषि थे जिन्होंने अपने प्राण की बाजी लगा करके वहां पर रहते थे। हाँ, ऐसे ऐसे राक्षस थे, खा डालते थे, तो जो प्राण को समर्पित कर दिया था वही जाकर के उस जंगल में रहता था। तो सब के सब बड़े त्यागी ऋषि रहे, लेकिन भगवान जो सम्मान सबरी को दिए वो सम्मान किसी को नहीं दिए। हाँ, जो सम्मान भगवान ने सबरी को दिया वो सम्मान बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनियों को भगवान ने नहीं दिया। सबरी के अंदर अनन्य भक्ति थी भगवान के प्रति। अनन्य माने होता न अन्य सा अनन्य। स्त्री कौन सी अच्छी लगती है? जो पतिव्रता हो, जो अपने पति से सिर्फ प्रेम करती हो, अन्य की तरफ जिसका मन न जाता हो, वही स्त्री अच्छी लगती है, वही प्रशंसनीय होती है, वही जगत वंदनीय होती है। तो देखो, हम जीव के पति कौन है? भगवान। जब हम भगवान का मंत्र लिए उनकी शरण में गए, जब हम दीक्षित हो गए, तो हमारे पति कौन हुए? नारायण। जिसका हम मंत्र लेते हैं वही हमारे पति हो जाते हैं। पति का, जैसे स्त्री का सुहाग उसका सिंदूर होता है, वैसे ही हर मंत्र लेने वाले जीव का जो सौभाग्य है वह होता है तिलक। हाँ, जो तिलक लगाते हैं, जिस संप्रदाय से जो दीक्षित रहते हैं तिलक लगाते हैं, ये खिलवाड़ नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है। ब्राह्मण की निशानी है तिलकाद। तिलकाद से अगर रहित है तो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है। तिलक में 3 चीज आता है। तिलकाद में 3 चीज, तिलक, शिखा और कंठी। मान लीजिए अगर बाल नहीं है, शिखा नहीं हो पा रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन तिलक और कंठी तो होना चाहिए। ये ब्राह्मण की निशानी है। इससे रहित वह ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है।
और आज ब्राह्मण समाज इतना गिरता चला जा रहा है। धर्म का अगुआ है ब्राह्मण, सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ है। हाँ, बड़ा बनना ये बहुत बड़ी अच्छी चीज बात नहीं है। बड़ा आदमी ऊपर से जब गिरेगा ना तो धम्म से नीचे आएगा, और नीचे वाला गिरेगा तो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? वो तो नीचे बैठा ही है, वो गिरेगा कहाँ जाए? वो नीचे रहेगा। तो इसलिए जो बड़े लोग हैं, बड़े पद वाले हैं, बड़ा जिनको भगवान मान दिए हैं, उनको कुछ ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर उनका आचरण थोड़ा सा भी डैमेज हुआ तो समाज को प्रभावित करने लगेगा। समाज उन्हीं से अनुकरण करता है। चाहे जिसको भी भगवान जिस क्षेत्र में बड़ा बनाए हैं उसको बिल्कुल होशियार रहना चाहिए। एकदम से उसको बहुत कुशाग्र बुद्धि से, कुशाग्र दृष्टि से उसको अपने आचरण को संचालित करना चाहिए। क्योंकि बड़ा जो करता है छोटे उसी का अनुकरण करते हैं, छोटे उसी का अनुकरण करेंगे हूबहू। बड़ा अगर कोई बना है तो उसको बहुत सावधानी पूर्वक एक एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि छोटे परिवार के जितने भी लोग रहेंगे सब उसका अनुकरण करेंगे और वैसा ही परिवार बनेगा निश्चित रूप से। इसलिए भगवान जिसको भी जो भी विशेषता दिए हैं अपनी विशेषता का बखूबी निर्वहन वो करे, चाहे वो धन क्षेत्र में, चाहे वो पद क्षेत्र में, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब तुलसी बाबा जो थे ना, 9 नाव श्री सीताराम नाम का मंत्र का जाप किए थे। एक नाव बराबर होता है 99 करोड़ 99 लाख 99 हजार 999। ऐसे करके 9 नाव श्री सीताराम नाम मंत्र का जाप किए थे। भगवान युगल सरकार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों जन आकर के तुलसी बाबा की कुटिया की रखवाली करते थे। हाँ, रामचरितमानस का जब निर्माण बाबा तुलसीदास किए और भोलेनाथ काशी विश्वनाथ में जब डंका बजा, तुलसी पहले शैव और वैष्णव में बड़ा वैमनस्यता रहती थी। शैवा अनुयायी जो होते थे वैष्णव को नहीं मानते थे, और वैष्णव लोग जो थे शैव से ईर्ष्या करते थे। लेकिन तुलसी बाबा ऐसा सामंजस्य स्थापित किए कि शिव द्रोही मम दास कहा, शिव द्रोही मम सोनर सपने तुलसीदास ने शैव और वैष्णव में सामंजस्य स्थापित किया। और बाबा तुलसीदास के रामचरितमानस का जब टंका बजा ना, अवधि में लिखे थे, काशी के विद्वानों का ये कोई रचना है, लोक भाषा में रचना। ये हुआ कि कैसे इसकी परीक्षा की जाए, कहे काशी विश्वनाथ के मंदिर में रामचरितमानस को रखा जाएगा और भोलेनाथ निर्णय करेंगे। ले गए रामचरितमानस को काशी विश्वनाथ भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग में एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर महाराज के सन्मुख वहीं पर रख दिए। अब भागवत, वेद, पुराण, शास्त्र सब ग्रंथों को रख दिए। अंत में रामचरितमानस को नीचे रखा गया, सारे ग्रंथों को रामचरितमानस के ऊपर रख दिए। ताला बंद हो गया, 4-5 जन के नेतृत्व में चाबी को दे दिया गया। सुबह जब फाटक खोला गया तो देखा गया रामचरितमानस सबसे ऊपर, और बाबा भोलेनाथ का सिग्नेचर उस पर, सत्यम शिवम सुंदरम, भोलेनाथ का सिग्नेचर उस पर। तब से रामचरितमानस का टंका बज गया। आज पूरे विश्व में रामचरितमानस की एक एक चौपाई मंत्र है, प्यारे मंत्र। सारे वेद शास्त्र का निचोड़ बाबा तुलसीदास सरलीकरण करके लोक भाषा। बाबा ने देखा संत महात्मा सोचते हैं आने वाला युग कलयुग है, कोई पढ़े लिखेगा तो है ही नहीं, वो वेद शास्त्र की भाषा को समझेगा नहीं, पुराण की भाषा को समझेगा नहीं, ये सब संस्कृत में है। संस्कृत का ग्रंथ केवल विद्वान समझ सकते हैं, और विद्वान भी उनका भी पतन हो जाता है।
तो इसलिए बाबा तुलसीदास ने लोक भाषा में रामचरितमानस को रच दिया ताकि हमारे सभी जनमानस उसको समझ सके, जो हल चलाने वाला है वो भी समझ सके। हाँ, क्या समझने में पड़ा है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सब समझ जाएंगे, सब। यही चीज बाबा, यही चीज वेद व्यास महाराज, परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम, संस्कृत में लिखा गया। तो कहने का मतलब भजन, नाम जाप, कलयुग में नाम जाप, बिना नाम जाप किए कुछ आप सोचे कि हम कुछ हासिल कर ले तो सच्ची मान, या तो भगवान के लीला का श्रवण, या तो भगवान के नाम का जाप।